क्या आपने ध्यान दिया है कि आप खुद के साथ किस किस्म की बातें करते हैं? क्या आप अपने साथ सकारात्मक बातें करते हैं या आप अपने साथ नकारात्मक बातें करते हैं? क्योंकि सकारात्मक बातों में आपको एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाने की ताकत होती है, और जो नकारात्मक नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। कई बार क्या होता है कि इंसान को लगता है कि वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहा है वो सही है, वो किसी न किसी तरीके से जस्टिफाई भी कर देता है, लेकिन इस किस्म की नेगेटिव सेल्फ टॉक से आपको कभी कुछ हासिल नहीं होगा। यूजुअली ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने दिमाग को बदलने की सोचना चाहिए। आपको कुछ ऐसे फ़ैसले लेने चाहिए या ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कि आप अपने दिमाग के सोचने के तरीके को बदल सको। और ये मुश्किल नहीं है, आप अपने दिमाग को, अपनी सोच को अच्छे से बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ पॉइंट्स समझने पड़ेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट प्रोसेस में एंगेज होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िल्टरिंग की। जी, ये फ़िल्टरिंग क्या होता है? फ़िल्टरिंग में क्या होता है कि जो आपका माइंड होता है वो सारी की सारी जो पॉजिटिव्स होती है सिचुएशन की, उसको रिमूव कर देता है और सिर्फ नेगेटिव पे ही फोकस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने किसी क्लास में प्रेजेंटेशन दी, तो कोई स्टूडेंट उठ के वहाँ से चले गया, तो आपको ये लगने लगा कि मेरी प्रेजेंटेशन बेकार थी। आपने जितना भी पॉजिटिव्स है उसको सारे को नेगेट कर दिया, बाहर निकाल दिया, रिमूव कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी के घर मिलने गए, उस व्यक्ति ने आपके साथ थोड़ी देर अच्छे से बात करी, उसके बाद फिर उसको कोई काम याद आ गया और वो अपने काम के लिए निकल गया। तो आप ये सब भूल जाओगे कि उसने आपके साथ इतने अच्छे से बात करी, इतना अच्छा आपको वेलकम किया, लेकिन आपको याद रहा तो बस वो नेगेटिव चीज़। ये फ़िल्टर करना होता है कि आपने सारा कुछ पॉजिटिव्स फ़िल्टर कर दिया। आप पूरी सिचुएशन को जैसी है वैसी ना देखते हुए उस सिचुएशन के किसी पार्ट पे ही फोकस करते हो जो कि आपको अच्छा नहीं लगा। दूसरी होती है पोलराइज्ड थिंकिंग। इसको ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग भी बोलते हैं। पोलराइज्ड थिंकिंग में हम बिलीव करते हैं कि यहाँ पे कोई मिडल ग्राउंड होता ही नहीं है, जो भी कुछ होता है परफेक्ट होता है या फेलियर होता है। जैसे कि आपने सपोज़ एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिस कर दिया, तो आपको ये लगेगा कि आपने टेस्ट में बहुत बुरा परफॉर्म किया है। मतलब इसमें या तो इंसान एक्सट्रीम में ही सोचता है। जैसे आप किसी के साथ प्यार करते हैं तो आप ये सोचेंगे कि आपका जो प्रेमी है आपको बहुत प्यार करता है या बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। मीन्स एक्सट्रीम्स होते हैं। फिर आता है ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन में क्या होता है कि आप कंक्लूड कर दे हो बहुत सारी चीज़ों को एक बैड एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर मान लो आपने कुछ किया और आप उस एक्सपीरियंस में सफल नहीं हो पाए, जैसे आपने कुछ भी किया पहली बार और आप पहली बार में फेल हो गए, तो अब आप इस चीज़ को ऐसे देखोगे कि मेरे में काबिलियत ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो इस तरीके से आप उस चीज़ को देखते हो, बहुत मैग्नीफाई करके, बहुत ज़्यादा नेगेटिव तौर पे देखते हो कि ओवरली जनरलाइज कर लेते हो। आपको लगता है कि आपके बस का ही नहीं है। बैड एक्सपीरियंस को ज़रूरत से ज़्यादा ही आप नॉर्मल समझ लेते हो। फिर आता है कैटास्ट्रोफाइजिंग। इसमें क्या होता है? इसका मतलब होता है मैग्नीफाई करना। कैटास्ट्रोफाइजिंग इज़ जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हो, उसकी नेगेटिव डिटेल्स को, और उसको एक बहुत बड़ी चीज़ बना देते हो। जैसे कि आपने कोई एग्ज़ाम फेल कर दिया और आपको अब ऐसा लगने लगा कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, आपके भविष्य में आपके जीवन में कुछ रहा ही नहीं है करने को। आप ऐसा नहीं सोचते कि ये सिर्फ एग्ज़ाम था, आप इसको अगली बार भी क्लियर कर सकते हैं। फिर आता है जंपिंग टू कंक्लूजन्स। आप बहुत जल्दी निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं विदाउट थिंकिंग प्रॉपरली, और जो भी आप सोचते हो आप उसको सच मान लेते हो। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने देखी हो, फास्ट थिंकिंग वर्सेस स्लो थिंकिंग। तो फास्ट थिंकिंग जो होती है वो बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड करता है, और वो बहुत क्विकली करता है, उसमें बहुत चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर देता है क्योंकि वो जल्दी से जल्दी डिसीजन पे पहुंचना चाहता है। तो इसी तरीके से आप बहुत जल्दी जब कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं
तो आप किसी भी चीज़ को सच मान लेते हैं और ये कोशिश ही नहीं करते ये जानने की, वो जो फैक्ट्स हैं उनको वेरीफाई करने की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी तरफ किसी ने देखा और मुस्कुरा दिया, तो अब आप इसको ऐसे क्विकली आप ये एक निष्कर्ष पे पहुंच जाओगे कि उसने मेरा मजाक उड़ाया। आप ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि किसी दूसरे व्यक्ति ने अगर आपकी तरफ देख के मुस्कुराया तो हो सकता है कि आपको उसने पसंद किया हो, या आपकी कोई चीज़ उसको मतलब फ़नी लगी हो, मतलब आपने उसको पर्सनली अपने ऊपर ही ले लिया, बजाय कि उस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि क्या कारण हो सकता है। फिर आता है पर्सनलाइजेशन। ये ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप हर चीज़ पर्सनली लेते हैं। आप हर चीज़ में खुद से दूसरों को कंपेयर करके जेलस भी महसूस होते हैं, और आप बहुत ज़्यादा पर्सनली लेने के वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कि जैसे आपको क्लास में किसी ने कमेंट किया, तो आप अगर किसी ने जनरल वे में भी कमेंट किया तो आपने उसको अपने ऊपर ले लिया और उसको लेके ओवर थिंक करते रहे। ओवर थिंक करते करते खुद को परेशान कर लिया। फिर आता है रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। रॉन्ग बिलीफ सिस्टम में क्या होता है कि आप इमेजिन करते हो कि आप कुछ भी करते हो उसकी वजह से लोगों को बुरा लगता है। मतलब आपने कुछ भी किया, आपने कुछ नॉर्मल भी किया, और दूसरा अगर किसी और वजह से परेशान है तो आप उसको किसी भी तरीके से कनेक्ट कर लोगे, एसोसिएट कर लोगे अपने एक्शंस या अपने बिहेवियर से। जैसे आपने कुछ भी नॉर्मल बात की, जैसे किसी से आपने पूछा और आप कैसे हो, ठीक ठाक हो, क्या कर रहे हो लाइफ में, आपने सिंपल ये पूछा और दूसरे व्यक्ति ने इसका जवाब बहुत खुशी से नहीं दिया, तो आप इस चीज़ को पर्सनली ले लोगे। इस बात को लेके आपको लगेगा कि आपने शायद कुछ ऐसा गलत कह दिया जिसकी वजह से उसके घाव ज़ख्मी हो गए और उसको तकलीफ़ हुई और उसका मूड ख़राब हो गया। तो आप कुछ भी दूसरा व्यक्ति के भी इमोशंस के वजह आप खुद को समझ लेते हो और अननेसेसरली खुद को परेशान करते हो। फिर आता है आप खुद को दोष देते हो। या तो आप खुद को दोष देते हो या दूसरों को दोष देते हो। इसमें ऐसा होता है कि इंसान अपनी सारी मुसीबतों के लिए दूसरों को दोष देता है, या वो सारी मुसीबतों के लिए खुद को ही दोष देता है। ये दोनों ही सिचुएशंस बहुत बुरी होती हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ ऐसे, इनफैक्ट काफ़ी लड़कियों को जानता हूँ जिनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है और वो हमेशा दूसरों को ही दोष देती हैं। लड़के भी ऐसे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो सब दूसरों को दोष देते हैं क्योंकि वो खुद में कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कुछ गलती दिखाई नहीं देती है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि हर चीज़ में खुद को ही दोषी समझते हैं, चाहे इसमें उसको कोई फॉल्ट हो ना हो। ऐसे लोग भी बेवजह बहुत दुखी रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि इंसान को दोष देने से पहले सोचना चाहिए कि वाकई में गलती है भी कि नहीं है। अब जिस चीज़ में आपकी गलती है ही नहीं, उस चीज़ के लिए आप खुद को दोषी ठहरा के क्या फ़ायदा हो जाएगा। फिर आता है कि हमेशा आपको ऐसा लगना कि आप सही हो। इसमें क्या होता है कि आप हमेशा ऐसे सोचते हो कि आप हमेशा सही हो, और जब आप लोगों से बहस करते हो तो आप उनको ये साफ क्लियर कर देते हो कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो। देखिए, अक्सर ऐसा वो लोग सोचते हैं जिनमें अकल कम होती है, या उन्होंने अभी जीवन को अच्छे से देखा और समझा नहीं होता, तो उनको लगता है कि वही सही है। बिल्कुल वो सही हो सकते हैं, लेकिन आप जब तक किसी दूसरे व्यक्ति का पक्ष नहीं सुनेंगे, उसके सुने बिना ही अगर आप इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि आप सही हैं, तो फिर आप पूरी तरीके से गलत ही हैं, क्योंकि आप किसी दूसरे को सुन ही नहीं रहे हो। सुनने के बाद अगर आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हो तो फिर समझ में आता है कि हाँ, हो सकता है आप सही हो। लेकिन क्या सही होना इतना ज़रूरी होता है? क्या ये सही होना रिश्तों में बहुत ज़रूरी होता है? नहीं, सही होना ज़रूरी नहीं होता है, सुनना ज़रूरी होता है। सुन के एक दूसरे के साथ बातचीत करना ज़रूरी होता है। अगर आप बातचीत ही नहीं करते हो तो बस एक ही व्यक्ति बोले जा रहा, दूसरा व्यक्ति सुनता रहता है और वो अपनी बात ही नहीं रखता है, तो उससे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो सही या गलत होना ज़रूरी नहीं होता है, एक दूसरे को समझना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद आता है इमोशनल रीज़निंग। आप कुछ भी करते हो,
आप हमेशा किसी न किसी बात को लेके बुरा ही फील करते रहते हो, क्योंकि आपकी जो सोचने का तरीका है ना, वो लॉजिकल नहीं है, वो इमोशनल है। आप कुछ भी सोचते हो, किसी भी चीज़ को लेके सोचते हो, उसमें भावनाएं पहले आ जाती हैं। आप इमोशनली सोचते हो कि आपको कैसा फील होता है। ज़्यादातर औरतें ऐसा सोचती हैं। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि लड़कियां जो होती हैं वो अपने इमोशंस को पहली प्रेफरेंस प्रायोरिटी देती हैं। वो कुछ भी उन्होंने कुछ भी ज़िंदगी में करना होता है, चाहे ख़रीदारी करनी होती है, चाहे किसी के साथ दोस्ती करनी होती है या दोस्ती तोड़नी होती है, तो वो ये चीज़ नहीं देखती हैं कि उनका फ्यूचर में फ़ायदा नुकसान क्या होता है। वो सिर्फ यही चीज़ देखती है कि उन्हें अभी कैसा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो रखेंगी, नहीं लग रहा है तो तोड़ देंगी। ये इमोशनल रीज़निंग का सबसे बेहतरीन शानदार एग्जाम्पल है। तो ये जो मैंने आपको 10 चीज़ें बताई हैं, ये बेसिकली एक माइंडसेट है। ये एक माइंडसेट के यूँ कह लीजिए कि 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। और जो भी व्यक्ति इस किस्म की सोच रखता है वो हमेशा ज़िंदगी में फेल ही रहता है। और सिर्फ करियर में ही नहीं, अपनी हर लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप्स में भी, अपने भाई बहनों के साथ या पति या प्रेमिका, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, जो भी है, उन सब एरियाज़ में वो इंसान अच्छे खासे रिश्ते को भी ख़त्म करने की ताकत रखता है। क्योंकि आप ओवरली तो थिंक करते हो, ओवरली जनरलाइज करते हो, दूसरे का पक्ष सुनना नहीं है, इमोशनल थिंकिंग करनी है, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट के तौर पे ही देखना है, सब कुछ आपने मैग्नीफाई करके देखना है, जो चीज़ जैसी है वैसे तो देखनी है। मतलब आप जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ना देखते हुए अपने दिमाग को एक छूट दे देते हो कि जहाँ तक तुझे दौड़ना है दौड़। और सबसे बेकार और दुख की बात यह है कि आप उस बात को बिना वेरीफाई करके बहुत जल्दबाजी में निष्कर्ष पे भी पहुंच जाते हो और उसको सच मान लेते हो, और सच मान के आप ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसले ले लेते हो, जिसकी वजह से आपके सारे के सारे फ़ैसले रिश्ते तोड़ने वाले होते हैं। तो मॉरल ऑफ़ द स्टोरी ये सब बातें बता के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला मत लें। फ़ैसला तो बाद में भी ले सकते हो, चाहे रिश्ता जोड़ने का है, तोड़ने का है, करियर का है, कुछ भी है, लेकिन सोच समझ के शांति से लो। अगर खुद का दिमाग नहीं चलता है तो किसी दूसरे से पूछ लो, 2-4 लोगों से पूछ लो और देखो कि वो 2-4 लोगों की राय क्या है। तो बातचीत करना सीखो, सीखना चाहिए। अगर आप बातचीत ही नहीं कर पाओगे तो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप किसी एक व्यक्ति से कामयाब नहीं, बातचीत नहीं कर पाते हो तो किसी और से भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि लोग बातचीत करने में जो काम करता है वो तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस करता है, इसमें लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे में कॉन्फिडेंस है तो तुम किसी से भी बात कर सकते हो, तुम्हारे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो तुम क्या बात करोगे। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।